हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें आज भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना दिए हैं और चैप्टर 1 के जो भी डाउट क्लियर है सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना। पुराने वीडियो न्यू वीडियो दोनों मिलेंगे। आप लोग जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिलेबस चेंज नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि दिया है, क्या 0.01 मीटर त्रिज्या के धात्विक गोले को 1 कूलाम आवेश दिया जा सकता है। वायु का परावैद्युतांक क्षमता 3×10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम है। इसमें आपको बताना है कि जो आपका धात्विक गोला है ना, उसकी त्रिज्या कितनी है, 0.01 मीटर। तो उस गोले को क्या 1 कूलाम आवेश दिया जा सकता है, जबकि वायु की जो परावैद्युतांक क्षमता है 3×10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम है। ये देके रखा है। ठीक है, तो हल करते हैं। इससे अपन निकालेंगे। पहले जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। देके क्या रखा है, तो देके रखा है गोले की त्रिज्या दिया है r बराबर कितना है, 0.01 मीटर। ठीक है, अब यदि मैं इसको दशमलव हटाना चाहूं तो 1/दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो डबल 0 हो गया, ये मीटर हो गया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 1 है और 10⁻, 2 0 है, ऊपर जाएगा तो -2 मीटर हो गया। ये जो आपका है r का मान आया, किसका मान आया, तो r का मान आ गया। अब चूंकि ये गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, लेकिन जो आवेश देके रखा है कि 1 कूलाम बोल के रखा है, 1 कूलाम। ठीक है ना, आवेश कितना बोला है, 1 कूलाम। हमको क्या निकालना है, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के पृष्ठ पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, E बराबर, जिसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। अब इस पर आप वैल्यू रख दें, तो वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे कि 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁹ ठीक है। Q का मान देके रखा है 1/r², r का मान है 1×10⁻²। यदि इसको कैलकुलेट करें तो 9×10 आपका 9 है, गुणे 1/1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 दूना 4, तो 10⁻⁻4 हो गया। ऊपर जब ले जाएंगे स्टूडेंट तो 9×10⁹ हो जाएगा, गुणे में ये माइनस है, ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस में 10⁻⁴। तो आपके पास जो E का मान आया 9×10 कितना है, 9 4 13 हो गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब आपको बताना है कि क्या धारण क्षमता है 1 कूलाम आवेश दिया जा सकता है। तो यहां पर बता के रखा है कि वायु का जो परावैद्युतांक क्षमता कितना है, 3×10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। मतलब जो तीव्रता है 3×10⁶ है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो आपका तीव्रता आया 1 कूलाम आवेश पर 9×10⁻13, जो कि अधिक है। ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश धात्विक गोले के अंदर नहीं ठहर सकता, एक गोले के पृष्ठ से क्षरण होने लगेगा। क्लियर, क्योंकि तीव्रता अधिक है, गोले के क्षमता के आधार से जो तीव्रता अधिक है, इस तीव्रता के कारण जो है 1 कूलाम आवेश धात्विक गोले पर नहीं ठहर सकता। ध्यान रखिएगा ना, मैंने क्या कहा कि जो क्षमता है तो 3×10⁶ है, लेकिन यहां पर यदि 1 कूलाम दिया जाता है तब उसकी जो तीव्रता होगी, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी 9×10⁻13 हो, तो उसके क्षमता के आधार से अधिक है। और इस क्षमता के आधार से अधिक होने के कारण स्टूडेंट जो ये गोले पर आवेश दिया जाएगा 1 कूलाम आवेश, वो क्षरण होने लगेगा। क्लियर, यदि पूछा जाए तो दिया जा सकता है तो जी नहीं, है ना, मतलब 0.01 मीटर त्रिज्या के धात्विक गोले को 1 कूलाम आवेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो आवेश है धात्विक गोले में नहीं ठहर सकता, क्योंकि उसकी तीव्रता वायु के जो परावैद्युतांक क्षमता 3×10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम से अधिक है। इस कारण से गोले के पृष्ठ से क्षरण होने लगेगा। जितना मैंने कहा उतना आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और प्रश्न आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कितना है, 5 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव के मध्य, मतलब द्विध्रुव है और द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a होती है, 2a का मान 4 दे के रखा है। मध्य बिंदु से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र के परिमाण की गणना करनी है। अब पहले आपको बेसिक चीजें समझना है कि दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, है ना। ये द्विध्रुव है और द्विध्रुव के बीच की लंबाई 2a होती है, जिसका मान देके रखा है 4 सेंटीमीटर, ये देके रखा है। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी है ना, आर दूरी भी देके रखा है, कितना है 4। तो ये दोनों वैल्यू देके रखा है। तो हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की परिमाण की गणना करनी है। तो जब आर भी दिया हो, ए भी दिया हो, तो तीव्रता के कई फार्मूला होते हैं। जैसे कि मैं कहूं तो मेन आपका फार्मूला होता है E/1/4πε0, और जो आपका हो जाता है अच्छी स्थिति के लिए 2p/r³। ये अच्छी स्थिति के लिए है, लेकिन यहां पर ए का मान भी देके रखा है। यहां से आप देखेंगे तो ए का मान, तो एक और कंडीशन होता है, मैं आपको बता दूं कि इसका फार्मूला एक और होता है 1/4πε0, है ना। यहां पर कर दें 2pr/, जो आपका है r² - a² का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है और इसी फार्मूले का अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। E बराबर 1/4πε0 इंटू 2pr/r² - a²। तो चले हल करना शुरू करते हैं। हल जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है Q बराबर कितना देके रखा है, 5 माइक्रोकूलाम। इसको कूलाम में बदलेंगे, तो कूलाम में बदलते समय माइक्रो को जब हम कूलाम में बदलेंगे तो -6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यदि मैं कहूं आपसे कि 2a का मान, दोनों के बीच की दूरी देके रखा है, द्विध्रुव का जो बीच का लंबाई होता है 2a के बराबर होता है, तो 2a का मान देके रखा है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर स्टूडेंट, इसको चाहे तो हम मीटर में भी बदल सकते हैं। जब मीटर में बदलेंगे तो 4 × 10⁻², मतलब 100 का भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाता है। सेंटीमीटर किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। क्लियर है ना, इतना आप समझ गए 2a का मान, ठीक है। अब बताएं, यदि मैं आपसे कह देता a का मान बताओ, a का मान, तो इसमें 2 का भाग दे देते, 2 मल्टीप्लाई है, भाग में देते तो कितना आता, 2 × 10⁻² मीटर। ये आ गया आपका a का मान। जरूरत पड़ेगा जो कि आपको मैंने फार्मूला बताया वहीं पे जरूरत पड़ेगा। क्लियर। अब मैं यदि आपसे कहता कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, Q × 2a, Q × 2a। क्लियर। तो जो आपका Q का मान कितना है, 5 × 10⁻6 कूलाम है। 2a का मान कितना है, 4 × 10⁻² है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और 6 और 2 8, मतलब 10⁻8, और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। ये चीज आपने कर लिया। अब आपको लगाना है फार्मूला। E के बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। फिर होता है 2pr/, मैंने फार्मूला बताया था आपको अभी इसके पहले, r² - a² का होल स्क्वायर। ये है। अब इस पे वैल्यू पुट करना है, तो देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। इसके पहले भी मैंने बताया। चलिए, गुणे 2 है तो 2 रहने दें। P का जो मान आया, P का मान कितना आया, 20 × 10⁻8। और जो R का मान है, R का मान तो मैंने निकाला ही नहीं, R का मान है 4 सेंटीमीटर है, उसको भी मीटर में बदलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 4 सेंटीमीटर था, उसको भी जब मीटर में बदलेंगे तो -10⁻² हो जाएगा, क्योंकि 100 का भाग देंगे। जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 100 का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। इतना क्लियर। आर का मान कहां से है तो आप लोग समझ गए होंगे आर का मान मैंने कहां से निकाला। डिवाइड में इसका मैंने तो निकाल लिया आर का मान, तो आर का मान मैंने कहा ना 4 × 10⁻² का स्क्वायर, फिर माइनस a², ए का मान मैंने निकाला 2 × 10⁻² का स्क्वायर, फिर पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है। अब आप चाहें तो एक लाइन में तो नहीं कर सकते, धीरे धीरे करेंगे।
तो चलिए आगे हल करें। तो देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 नहीं है 144, 144 और इस पे एक जीरो है तो जीरो कर दो, गुणे 10 घात यहाँ पे 9 है और 8 और 2 10 है, ठीक है ना। तो 10 घाते 9 यहाँ पे प्लस में है और 8 2 10 हो जाएगा और 10 में 9 घट जाएगा तो 10 घाते -1 बचेगा। नीचे कैलकुलेशन करो। जब इसको हल करोगे तो 4 का वर्ग 4 चौको 16 हो जाएगा, गुणे यहां पर -2 का वर्ग तो -4 हो जाएगा, 10 घाते -4, फिर माइनस है 2 का वर्ग करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणे 10 घाते -4 और फिर पूरे का आपका वर्ग है, पूरे का वर्ग है। अब यहां से यदि देखा जाए तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, देखिएगा ना अंदर थोड़ा सा मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन। 440 गुणे 10 घाते -1 रहने दें, 16 बचेगा और -4, इन दोनों से बाहर आएगा 10 घाते -4 और फिर पूरे का वर्ग है। क्लियर। आगे यदि करें तो थोड़ा सा ध्यान देना, 144 है, जब ये आपका माइनस है ना, इसको चाहो तो हटा सकते हो 0 0, क्योंकि देखिए ये जो नीचे जाएगा तो 0 0 कैंसिल, तो 144 बचेगा, 0 हट जाएगा, ठीक है ना, 0 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये माइनस के पावर 1 है ना, तो ये जाकर के भाग में जाएगा, ध्यान रखिएगा भाग में जाएगा। क्लियर। तो ये 0 से 0 हट जाएगा, 144 बचा। नीचे 16 में 4 घटाओ, 16 में जब आप 4 घटाओगे तो आएगा 12 और 12 का वर्ग करोगे तो 12 12 में 144 आएगा, गुणे ये 4 और 4 दूना 8, 10 घाते -8, 144 से 144 कैंसिल, ये जो माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 घाते 8 और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बन जाएगा ना स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आशा करता हूं ये भी आपसे बन जाएगा। क्लियर। चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगता है, आप लोग यदि थोड़ा सा समय देंगे तब आपसे ये बिल्कुल बनेगा। यदि आप सोचेंगे कि बिल्कुल आसानी से यार 5 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन करें, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना निरक्षीय स्थिति से संबंधित। अभी मैंने अच्छी स्थिति बताया आपको, अब इसमें निरक्षीय स्थिति बताना है, ठीक है। यहां पर आवेश दे के रखा है 1 माइक्रोकूलाम माइनस 1 माइक्रोकूलाम, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की परिमाण की गणना कीजिए। तो चले हल करते हैं। पहले जो भी दे के रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है आवेश क्यू दे के रखा है, कितना दे के रखा है 1 माइक्रोकूलाम। इसको यदि आप कूलाम में बदलना चाहते हैं तो 10 घाते -6 का गुणा कर दें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब ये भी बता के रखा है कि बिंदु आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित है, मतलब 2a बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, मतलब 10 गुणे 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा 2, -2, ये मीटर में बदल गया। ये किस में बदल गया? मीटर में बदल गया। अब मैं यदि आपसे कहता ए का मान निकालो मेरे भाई, तो ए का मान आप निकाल सकते थे। इसमें जब भाग देंगे ना तो 2 का भाग देंगे तो 5 बचेगा, तो 5 गुणे 10 घाते -2 मीटर, ये ए का मान आ गया। अब बोलता है आर का मान, कितना दूरी है 12 सेंटीमीटर, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देना है ना, किसका 100 का भाग देना है, मतलब 10 घाते -2 का गुणा करना है, तो ये भी बदल गया मीटर में। अब आप P का मान निकाल लें द्विध्रुव आघूर्ण का, तो इसका फार्मूला था Q गुणे 2a, और Q का मान कितना है, तो यहां पर देखें 1 गुणे 10 घाते -6, 1 गुणे 10 घाते -6, और 2a का मान कितना है, तो 10 गुणे 10 घाते -2, ये है आपके पास। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एक कम 10, और यहां पर आपके 6 है, और 6 2 कितना होता है, तो 6 2 हो जाता है 8, तो ये हो जाएगा 10 घाते -8 हो जाएगा। अब हमको आगे निरक्षीय स्थिति का फार्मूला लगाना है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति का फार्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
अब देखिए कई फार्मूले होते हैं, हमें ऐसा फार्मूला लगाना जिसमें आर और ए दोनों हो। तो फार्मूला होता है P अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3y2। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसका 9 गुणे 10 घाते 9 होता है। P का मान आपके पास आया 10 गुणे 10 घाते -8। इसके बाद जो आपका R का मान है, R का मान जितना भी है देख लीजिए, R का मान कितना है, तो 12 गुणे 10 घाते -2 का वर्ग। फिर है यहाँ पे प्लस है ए स्क्वायर, ए का मान कितना आपके पास 5 गुणे 10 घाते -2 इसका वर्ग, फिर पूरे का घात 3/2। क्लियर। चलिए आगे हल करते हैं। तो 9 है तो 9 रहने दे। देखिए यहाँ 10 घाते 9 और ये घात ये तो 10 हो गया, और 10 में 8 घटा देंगे 10 घाते 2 बचेगा। ठीक है, ऊपर तो बहुत छोटा अंक बचा, लेकिन नीचे जो है 12 बराम 144 गुणे 10 घाते 2 का वर्ग तो 2 दूना 4 होता है। यहां पर यदि करें तो 55 25 और 10 का वर्ग यदि करें गुणे में तो -2 का 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और पावर में आपके पास है 3/2। तो इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला स्टेप करें तो 9 गुणे 10 घाते 2। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि 10 घाते जो -4 है वो दोनों में थोड़ा सा कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन कर लो। तो 144 बचेगा प्लस 25 बचेगा, और दोनों से बाहर आ रहा है 10 घाते -4, और फिर पावर में है 3/2। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में देखें थोड़ा सा। अगले स्टेप में ये देखना आपको कि जो आपका 144 और 25 है इसको जोड़ना है। तो 9 गुणे 10 घाते 2, 10 की पावर मतलब 2, और 144 और 25 169 आएगा, और 10 के घाते कितना आपके पास -4 की पावर में 3/2। अब ये ध्यान रखना है कि ये किसका, ये मान लीजिए किसका वर्ग है, तो 13 का वर्ग है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि 9 गुणे 10 घाते 2 इसको ऊपर रहने दो, नीचे काम करते हैं 13 का वर्ग है और 10 घाते -2 का वर्ग लगा देते हैं, और पूरे में कर देते 3/2। वर्ग करेंगे तो यही चीज आएगा, तो ये से कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया ना स्टूडेंट। अब आपको यहां पर घात में कितना 3 है, इसको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब 9 गुणे आपके पास 10 घाते 2 है, जब 13 गुणे 13 है तो करेंगे 169, अभी एक 13 बच गया, और गुणे आपके पास है, इसको जब करेंगे तो 3 बार, तो मतलब 10 घाते -6 आएगा। ऊपर जाकर जुड़ेगा तो 9 गुणे 10 के घाते आपके पास आएगा कितना, जब जोड़ेंगे ऊपर जाके तो 6 2 8 हो जाएगा, और बटे में आप इसका मल्टीप्लाई करें तो देखिए जब 13 का 9 बार करेंगे तो 13 का 9 बार करेंगे तो 13 नहीं 117 की 7। ठीक है, हासिल कितना आएगा 11। ठीक है, 13 छक्का 78, 78 10 88 और 1 79 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, हासिल आएगा 8, फिर 13 1 कम 13 8 21, ये हुआ। और जब इसका आप क्या करेंगे, इसका इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके इससे आप डिवाइड करेंगे। जैसे मैं यदि कहूं तो अभी कट नहीं रहा, तो एक काम करते हैं 3 जीरो इसमें ऐड कर देते हैं, 3 जीरो ऐड कर देते तो बचता है 10 घाते 5, ताकि ये कटने लग जाए ना, 2197। तो आप देखिए 2000 और ये आपका है 9000, तो 2000 और 9000 लगभग आपस में 4 गुना है ना, 2 चौको 8, तो ये लगभग आएगा 4.096 गुणे 10 घाते आपके पास 5 है, तो 5 रहने दी। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और ये अंतिम वीडियो था। इसके बाद अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के इस चैप्टर के कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होंगे। आप लोग इन सारे वीडियो को अच्छे से, जो भी प्रीवियस वीडियो है उनको भी देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना, क्रम से आप लोग देखते रहना। और जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने लगभग पूरे करा दिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं गया, 100% श्योर है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर चलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।